अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं कब पहुंचेंगी? इन गरीबों की खबर प्राइम टाइम में कौन दिखाता है? ये जहां खाना बना रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जहां से पानी लेके आ रहे हैं वहां जानवर टहल रहे हैं, ऐसे खपड़ेल घर कौन दिखाता है? अरे सबको टीआरपी चाहिए होती भाई। विस्तार न्यूज है, हमारी टैगलाइन है, आपका अपना चैनल। हम इन्हीं की खबर दिखाएंगे। जब आप परेशान होते हैं तो आपका अपना चैनल आप लोगों तक पहुंचता है। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम जिम्मेदारों तक आपकी आवाज पहुंचाते हैं। आज फिर हमारे सहयोगी उन इलाकों में पहुंचे हैं जहां आप परेशान हैं, आज आपको जबलपुर और अंबिकापुर के अंतिम व्यक्ति की कहानी दिखाएंगे। दोनों ही जगह कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कितनी दिक्कत में हैं, सब कुछ आज विस्तार से बताएंगे। हमारे जबलपुर के साथी दुर्गेश साहू और अंबिकापुर के साथी दिलीप जायसवाल ने आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्या को करीब से महसूस किया है। बैगा आदिवासी और पहाड़ी कोरवा भाइयों की कहानी आज हम उन्हीं की जुबानी में आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात जबलपुर की। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर दुर्गेश साहू खैरी बैरागी गांव पहुंचे थे, जहां बैगा आदिवासी रहते हैं। सरकार बैगा आदिवासी को संरक्षित करने की बात करती है। जमीन पर बैगा समाज की क्या स्थिति है, दुर्गेश साहू की इस रिपोर्ट में देख लीजिए, अंदाजा लगाइए, समझ लीजिए कि किस परेशानी में अंतिम व्यक्ति रह रहा है। दिखाइए। हम पहुंचे हैं जबलपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर खैरी गांव में। आज हम इस गांव में जब हम पहुंचे हैं तो मैं एक घर से निकल रहा हूं। बहुत ही छोटा घर है और आदिवासी परिवार का घर है। क्या क्या सुविधाएं यहां पर पहुंची हैं? घर की कमी है, नाली जो है, जो साफ सफाई, ये सब कमी तो है ही। राशन नहीं मिलती, लाडली बहन वाले भी मिलता है जो नहीं मिलती। नहीं, ठोकरे ज़्यादा खाना पड़ता है। कोई वो 5 किलो राशन वाले, पीला कार्ड नहीं बन पाया, अदर कास्ट का बन गया लेकिन जो बैगा जाति के लोग हैं उनके नहीं बन पाए। अब बिल्कुल अपने पास में न जगह न जमीन, कुछ नहीं, बस मंजूरी भरोसे। स्थिति ये है कि पढ़े भी हैं लोग बाग या लड़के बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनकी अभी कोई सुनाई नहीं है। पढ़े नहीं है तो कहाँ की नौकरी कर ले। कार्य योजना कुछ जानकारी जैसे मिलता भी है तो पहुँचते पहुँचते वहाँ तक डेटा ही लैप्स हो जाता है। ये भी तो जीवन जीते हैं भाई, ये भी तो रोटी दाल चावल खाते हैं। इनके शरीर में तो लाल खून ही है। योजना रास्ते में ही अटक जा रही है, योजना रास्ते में ही अटक जा रही है। लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तरह तरह की बातें कहने सुनने को मिल रही थी। इसी की पड़ताल करने जब हमारे साथी राशन केंद्र पर पहुंचे तो वहां ताला लटका हुआ था। राशन केंद्र तक पहुंचने का रास्ता भी देख लीजिए, आसपास बारिश का पानी और कीचड़ जमा। देख लीजिए रिपोर्ट, ज्यादा आसानी होगी समझने में। रिपोर्ट दिखाई। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये राशन दुकान है। फिलहाल इस दुकान में ताला डाला हुआ है। तो ये वर्तमान में स्थिति है कि अगर आपको राशन दुकान तक आना है तो ये कीचड़ का रास्ता आपको पार करना होगा। क्या स्थिति है राशन की यहाँ पर? दुकान तो हमने देख ली किस हालत में है। अब मिलता है, नहीं मिलता आपको? राशन तो मिलता है लेकिन टाइम नहीं रहता किस डेट में खोलना है, कोई फिक्स डेट नहीं है। कितना मिलता है आपको? हमको हमारे जैसे 5 सदस्य 25 किलो हमको मिलता है, और जिस महीना में यदि हम नहीं ले पाए तो दूसरे महीना में हमको राशन नहीं मिलता। एक दिन 4 घंटा कुल खैरी के लिए खुलेगी, 4-5 घंटा बैरागी के लिए, बाकी दोबारा नहीं खुल सकता। अगर महीने में केवल 4 घंटे के लिए दुकान खुलती है, उस 4 घंटे के दौरान अगर आपने अनाज ले लिया तो ले लिया, वरना आप फिर महीने भर भगवान भरोसे रहिए। सोचिए, गांव के लिए राशन की दुकान महीने में सिर्फ एक बार खुलती है, वो भी बस 4 घंटे के लिए। कोई देखने सुनने वाला है ही नहीं, बिना मालिक के फौज। अब आपको अंबिकापुर की तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर देखते जाइए। मैन पार्ट की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है इसे। हमारे संवाददाता दिलीप जायसवाल जिस बस्ती में पहुंचे थे
इस गांव में पहाड़ी, कोरवा और उरांव जनजाति के लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं। जितनी बदहाल स्थिति में गांव की सड़क थी, उतनी ही बदहाल स्थिति में लोगों को लोग दिखाई दे रहे थे। देख लीजिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिखाइए। ढोढ़ा टिकरा बस्ती है, उसकी ये कहानी है, वहाँ की ये सड़क है। रोड ना होने के कारण यहाँ कोई आवास योजना की सरकारी योजना हमें कुछ साधन नहीं मिल पा रहा है। बाहर से जो आते हैं उन लोग तो भरपूर मुस्कुरा के जा रहे हैं सर, लेकिन यहाँ जो है सदियों से जो है उनको यहाँ कोई खुशी नहीं है सर। हमारे पर में जैसे कि सड़क नहीं है तो हमारे पर जो इसे शादी भी पहुना भी आते हैं तो मन भी बिटी नहीं देते हैं, तो मरीज लोगों को उठा कर ले जाना पड़ता है रोड तक, मेन रोड तक। तो कोई भी बीमार होते हैं तो मतलब हमन ए पार से ओ पार बहुत दिक्कत होते है। और हमारे पर लाइट नहीं है तो हमन अपन से खरीद के हमन तार से लाइट खींचे हैं। शेष जनजाति जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग, पहाड़ी कोरवा के नाम से जो है वो जंगल के रोड ना है, ना बिजली नहीं, जंगल के एकदम साइड में घर भी है इनका, तो कुछ उस टाइप से साधन नहीं मिल पा रहा है शासन से। सरकार से हमन ये मांग करा था कि हमारे पर रोड चाहिए, पुलिया चाहिए। आपको पता है एक महिला क्या कह रही थी? महिला कह रही थी पहुना नहीं देते, मतलब शादी नहीं हो रही है गांव में लोगों को। सोच लीजिए आप, सड़क और पुलिया को लेकर लोग बहुत आवाज उठा रहे थे, अपनी समस्या बता रहे थे। अब ये वाली तस्वीर देखिए, गांव वालों के लिए पीने के पानी का साधन है। ये महिलाएं अपने घरों से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ की खाई के बीच चलते हुए नदी किनारे पहुंचती हैं, तब इन्हें नदी का पानी पीने के लिए नसीब होता है, वो भी ऐसा पानी जिसको पीने से खतरनाक बीमारी हो सकती है। देख लीजिए दिलीप जायसवाल सब कुछ दिखा रहा है। दिखाइए, दिलीप पहुंचे हैं, बहुत मुश्किल से उन जगहों पर। दिखाइए। साफ पानी का अधिकार सबका अधिकार है, लेकिन मैन पार्ट का एक गांव है ढोढ़ा टिकरा, और यहाँ पहाड़ी जनजाति के लोग रहते हैं, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, देखिए ये लोग कहाँ का पानी पी रहे हैं। ये देखिए नदी किनारे छोटा सा 4x3 का एक गहरा छोटा सा खोदा हुआ है ढूंढी है जिसको यहाँ पे कहते हैं, और यहाँ का पानी ये लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं, देखिए किस तरीके से पानी को पी रहे हैं। और इतना दूषित ये पानी है कि इसको आप हाथ में जब मैं ले रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि पानी कितना दूषित होगा, और जब ये लैब में जाता होगा तब पता चलेगा कि इससे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन बीमारियाँ तो होती हैं ऐसे पानी पीने से। इस नदी के किनारे इस वक्त मैं बैठा हूँ, और यहीं का जो नदी है लोग इसी का पानी पी रहे हैं। नदी के किनारे ऐसे छोटे छोटे जल स्रोत कई जगह बने हुए हैं। खूब परेशान होता, नदी भर जाती, फिर छोटे छोटे कुआं खोद के पीथन हम। हाँ, पानी नहीं मिले। सब चीज़ का ऐसे रोड वोड को सब कमी है, गाड़ी घोड़ा आबे नहीं करे, ना बनबे नहीं करे।